तो अब देखो पी कंट्रोलर क्या है कि बेसिकली पी कंट्रोलर में हमें देखो पता है कि पी कंट्रोलर में एरर के प्रोपोर्शनल होता था। तो जो इसका ग्राफ बनता है ना बेसिकली वो ये बनता है कि देखो पी कंट्रोलर के प्रोपोर्शनल बनता था। हमने इसे ऐसे लिखा था पी इज इक्वल्स टू के सी ई टाइम्स प्लस पी प्लस ये, ठीक है। तो पी कंट्रोलर एरर के प्रोपोर्शनल बनता था और इट मतलब क्या है देखो दिक्कत क्या थी कि ये ऑफसेट दे रहा था, ये ऑफसेट दे रहा था, ठीक है, ऑफसेट देता है ये। अब बेसिकली ऑफसेट कितना ऑफसेट देता है, पहली बात ऑफसेट देता है मतलब कुछ ना कुछ जो अपन वैल्यू अचीव करना चाहते हैं वो उतनी नहीं दे पाता, ठीक है। और पी कंट्रोलर अब जैसे मान लो पी कंट्रोलर में अपन ने दिया ये क्या नाम है कांस्टेंट इसका दिया ए ऑफ टी, ये क्या है कांस्टेंट मतलब स्टेप इनपुट दिया। तो देखो स्टेप इनपुट है मतलब ए का है तो इधर एरर ही तो इनपुट होता है कंट्रोलर का, एरर ही इनपुट होता है कंट्रोलर का। तो अब बेसिकली जो आउटपुट आएगा ये अपना इनपुट है और जो अपना आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा ये देखो ये पी एस पहले स्टेडी स्टेट पे ये चल रहा था और फिर कितना के सी इंटू ए, यही तो है। अगर स्टेप इनपुट दिया है ई की वैल्यू ए के बराबर हुई तो स्टेडी स्टेट से चला था अचानक से जंप हो गया के सी इंटू ए, ये तो कांस्टेंट है तो के सी ए का जंप हो गया और ग्राफ ये बन गया, ठीक है। तो कि इतना ये ग्राफ बन गया है। तो इसके लिमिटेशन क्या है, ऑफसेट देता है गिविंग ऑफसेट, ठीक है, ठीक है। और अब क्या है अपना पी आई कंट्रोलर, पी आई कंट्रोलर क्या है मैंने बताया था, आई कंट्रोलर क्या था, आई कंट्रोलर में एरर की डायरेक्टली, पी में क्या दिक्कत थी ऑफसेट दे रहा था, आई में क्या फ़ायदा था कि भाई मैं ऑफसेट नहीं दूंगा, आई क्या कह रहा था मैं ऑफसेट नहीं दूंगा, इंटीग्रल कंट्रोलर था बस ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आ रहा था उसका। तो हम क्या पी में जो दिक्कत आ रही थी वो आई में को लगा के सुलझा देते हैं। तो देखो कुछ नहीं, पी का जो आउटपुट है और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये याद रखना, इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ट्रांसफ़र फंक्शन पी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है के सी के बराबर, के सी क्या होता है कंट्रोलर गेन, पी आई क्या है, पी देखो पी के प्रोपोर्शनल था, पी इज इक्वल्स टू पी एस आई कंट्रोलर, आई कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ अभी पी आई की बात नहीं कर रहा, आई कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, पी आई प्लस पी एस के आई अपॉन टाउ आई, क्या आया था ऊपर देखो क्या नाम है बेसिकली के आई अपॉन टाउ, के आई अपॉन टाउ आई और इंटीग्रेशन 0 से टी ई टी डी टी, ये अपना आई कंट्रोलर था, पूरा आई कंट्रोलर का आउटपुट था। अब मैंने पी और आई को दोनों को लगा दिया एक साथ तो देखो क्या आएगा पी, और पी कंट्रोलर का क्या था, पी कंट्रोलर का के सी इंटू ई, के सी इंटू ई प्लस ये आई कंट्रोलर वाला पार्ट ई टी डी टी और प्लस पी एस स्टेडी स्टेट पे जो था। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या ये पता चल गया पी और आई को दोनों को वो एक साथ कर दिया। अब इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है देखो पी ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे अपन पी एस बाई ई एस होता है। अब देखो ट्रांसफ़र फंक्शन इस पी आई है, दोनों का ट्रांसफ़र फंक्शन ऐड कर दो सीधे सीधे, पी का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है के सी और आई का पी आई का मैंने आई का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बताया था के आई अपॉन टाउ आई इंटू एस, बस के सी कॉमन लिया 1/1 प्लस टाउ आई एस, ये हो गया अपना पी आई कंट्रोलर पूरा। अब इसमें क्या था देखो दिक्कत इसमें क्या आएगी कि भाई क्या नाम है मोर ऑसिलेटरी है, ठीक है, मोर ऑसिलेटरी है, ठीक है, मोर ऑसिलेटरी है, इट विल टेक मोर टाइम बट इट फाइनली अचीव द गोल, ठीक है। और क्या है दूसरा चीज़ क्या नाम है कोई डेविएशन नहीं दे रहा, कोई ऑफसेट नहीं दे रहा, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। और अगर ग्राफ देखा जाए तो देखो इसका जो क्या है देखो स्टेडी स्टेट से चल रहा था और अगर ए एम्पलीट्यूड का दिया मानो अपन ने, ठीक है, बेसिकली ये देखो देखो पहले पी एस स्टेडी स्टेट से चल रहा था तो के सी ए कॉन्स्टेंट बढ़ा दिया फिर ये लीनियरली चलेगा, ठीक है, वो के सी ए टाउ आई, के सी ए टाउ आई, ठीक है।
इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये चलेगा, ये P, और मतलब ये देख रहे हो ना, ये इसी से आया है पूरा कि अगर मैंने ये स्टेप इनपुट के लिए है, ये स्टेप इनपुट के लिए है, स्टेप इनपुट A का दिया मैंने, तो KCA इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये KCA हो जाएगा प्लस KC टाउ आई हो जाएगा, ये एक बाहर आएगा, A इंटू टी हो गया प्लस PS। तो पहले स्टेडी स्टेट PS से चल रहा, फिर इतने कांस्टेंट का जंप आया, ऊपर उठ गया ग्राफ, और फिर इतने स्लोप के, इतना स्लोप, ये T वेरिएबल है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता रहा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब है अपना PD कंट्रोलर, तो PD कंट्रोलर देखते हैं। तो PD कंट्रोलर मैंने वही बताया, P कंट्रोलर देखो आउटपुट चाहिए, कुछ नहीं आएगा। P इज इक्वल्स टू P का क्या था, KC इंटू एरर के प्रोपोर्शनल था आउटपुट, प्लस मैंने बताया था कि इसका भी KC जैसे इसका KC अपॉन टाउ आई था, इसका KC टाउ DE/dt था, और प्लस PS, बस दोनों का ऐड हो गया। उसका कहता है KC अपॉन टाउ आई 0 से T ET/dt, और इसका KC इंटू टाउ आई DE/dt PS हो गया, ठीक है। और अब क्या नाम है कि अब इसमें अपन पुट कर सकते हैं, क्या नाम है, सेम ऐसा ही रहेगा। और अब PID मतलब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन देंगे, तो ट्रांसफ़र फंक्शन भी बना ही लोगे कि उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, KC, और इसका मैंने बताया था प्लस KC टाउ डी S होता है, तो KC इधर गया, तो 1 प्लस टाउ DS, ये बन गया इसका ट्रांसफ़र फंक्शन P कंट्रोलर का, ट्रांसफ़र फंक्शन D कंट्रोलर का, दोनों को ऐड कर दिया, जस्ट बस यही है। आउटपुट उसका P कंट्रोलर का, आउटपुट D कंट्रोलर का, ऐड कर दिया, दोनों को बन गया। PID में कुछ नहीं है, PID में तीनों को ऐड कर देंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, KC प्लस टाउ D, वो टाउ KC अपॉन क्या नाम है, जैसे इसका आया था KC अपॉन टाउ आई 0 से T ET/dt प्लस KC इंटू टाउ DET/dt। ये हो गया PID कंट्रोलर का। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, सॉरी, इसका ये जो अपना आउटपुट नहीं होगा, ये इसका आउटपुट KCE होता है ना, KCE हो जाए PS। तो अब जैसे उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, इसका होता है KC, उसका क्या होता है KC अपॉन टाउ आई S, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन KC अपॉन टाउ आई S प्लस, और उसका D कंट्रोलर, D का क्या था अपना, क्या नाम है, KC टाउ DS, ठीक है। और P का था KC अपॉन टाउ आई अपॉन S, ठीक है। तो ये उसका ट्रांसफ़र फंक्शन, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन, उसका ऐड हो गया, तो बेसिकली KC 1 अपॉन टाउ आई S प्लस टाउ DS, ठीक है। ये आ गया अपना, तो ये PID कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो PID की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर, तो देखो कुछ नहीं था, P कंट्रोलर पढ़ा, P कंट्रोलर में क्या था, एरर जो है उसके प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। PI, फिर PI में क्या किया, PI और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो PI क्या है, P कंट्रोलर का तो पता था मैं, ट्रांसफ़र फंक्शन KC होता है, आउटपुट KC एरर के प्रोपोर्शनल होता है, उसमें इंटीग्रल वाला पार्ट आता है, वो K अपॉन टाउ आई आया था K, और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन K अपॉन टाउ आई S होता है। तो ये हमने ये पूरा टाइप्स ऑफ कंट्रोलर वाला पार्ट ख़त्म हुआ। अब अगले पार्ट से अपन इसका एक ग्राफ देखेंगे और लूप सॉल्व करना सीखेंगे, सर्वो प्रॉब्लम के लिए और रेगुलेटर प्रॉब्लम के लिए। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टेबिलिटी आएगा, फिर बोर्ड डायग्राम आएगा, ठीक है। तो आज अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर।